नमस्कार। अ, मैं डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज। जैसा कि हम रोज़ मिल रहे हैं आजकल, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जब वीडियो या ये लोग देखते हैं संदेश, तो सच में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है जो हम अभी काम कर रहे हैं वो, और आप सबको पसंद आ रहा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम रोज़ नए टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। जैसा आप पहले वीडियोस में देख रहे होंगे, महिलाओं के बारे में, कल हमने युवाओं के बारे में की बात। तो इस तरह से बहुत सारी मतलब टॉपिक हमारे नए नए, और ये समाज में संदेश जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जानते कोई नहीं है, लेकिन मनाने के लिए संदेश देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही काम आजकल हम साहित्य सरोवर के पटल पे कर रहे हैं। जैसा कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसे पूरी तरह निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और बहुत धन्यवाद सभी का कि आप सभी इसको देख रहे हैं और इतना पसंद कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिश्तों के लिए, कि रिश्तों में टकराव और रिश्तों में अपनापन। रिश्तों में टकराव की स्थिति और रिश्तों में अपनेपन की स्थिति आज कहाँ तक, किस लेवल तक है, इस बात पे हम बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि रिश्ते हैं नहीं, रिश्ते बने हुए हैं, लेकिन रिश्तों में अभी जो कहे समस्या आ रही है, तो वो है कि अहम की, टकराव की, स्वाभिमान की, स्वार्थ की, या अपन कह सकते हैं सहनशीलता की कमी की, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा के बदलाव की, या भाषा में नियंत्रण नहीं रहने की। इस वजह से रिश्तों में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बन जाती है। कहते हैं बड़े लोग बोल के गए हैं कि तोलो सतोलो और फिर बोलो। तो कभी कभी हमारा बोलना, कुछ हमारे शब्द ऐसे होते हैं जो रिश्तों में टकराव पैदा कर देते हैं, और शब्द इतने मीठे होते हैं कि बनते काम को, बिगड़ते काम को भी बना देते हैं। जैसा कि एक दोहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होय, कबीरा आपहु शीतल होय। तो ऐसा बड़े लोग हमारे बोल के गए कि हमेशा मीठी वाणी, क्योंकि मीठे वाणी से हम जो काम करवा सकते हैं वो कभी भी कड़वी वाणी से नहीं करवा सकते हैं। तो हमेशा बोला है कि इस तरह की वाणी बोलो जो आपके मन को भी ठंडक पहुंचा सके और लोगों को भी ठंडक पहुंचा सके। तो वाणी का प्रयोग कड़वा ना करें। तो लेकिन आज के जो रिश्ते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता, आज हर रिश्ते में कहीं ना कहीं टकराव आ रहा है। चाहे वो भाई भाई का मान लीजिए, चाहे भाई बहन का मान लीजिए, चाहे सास बहू का मान लीजिए, चाहे ननद भाभी का मान लीजिए, चाहे पति पत्नी का मान लीजिए, चाहे माँ बाप का मान लीजिए, और चाहे बेटे पिता का मान लीजिए, चाहे माँ बेटे का मान लीजिए। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं स्वार्थ, अहम और स्वाभिमान। हमेशा हम कहते हैं कि स्वाभिमान रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन रिश्तों में कैसा स्वाभिमान? स्वाभिमान की वजह से ना जाने कितने रिश्ते हम खो देते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। और जब वो हमसे खो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो रिश्ते क्या थे हमारे लिए, क्या अहमियत रखते थे वो हमारे लिए। तो ये जो रिश्तों का टकराव है, इसे अपनेपन में बदलिए। आपके हाथ में है, अगर कुछ है तो आप उसे बदल सकते हैं। आप चाहें तो अपने रिश्तों को बना सकते हैं। गलतियां हो जाती हैं, हर किसी से होती है। भगवान ने भी जब यहाँ पर अवतार लिया था, राम जी ने भी अवतार लिया था, कृष्ण जी ने भी अवतार लिया था, तो विष्णु जी ने अवतार लिया था राम जी के रूप में और कृष्ण जी के रूप में। तो उन्होंने भी बहुत सारी गलतियाँ की थी। उन्हें पता है मानव जीवन में आने के बाद गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उन्हें सुधारा कैसे जा सकता है ये भी बताया। तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो जो गलतियाँ की गई हैं उन्हें सुधारने का मौका भी हमें यहीं मिलता है। अहम को ख़त्म करें रिश्तों के बीच में से, स्वार्थ को ख़त्म करें रिश्तों के बीच में से, ज़्यादा स्वाभिमान को ख़त्म करें रिश्तों में से, और अपनी भाषा को विनम्र बनाएं, अपनी भाषा को मीठा बनाएं, अपनी भाषा को शीतल बनाएं और सहनशील रहें। आज जितना भी अगर रिश्तों में टकराव है उसकी बात करें तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि सहनशील नहीं होना, बहुत जल्दी उग्र हो जाना, बहुत जल्दी रिप्लाई कर देना उस चीज़ का।
अधिकतर रिश्ते वो ही टिकते हैं जहाँ पे दो लोग अगर लड़ रहे हों तो एक आदमी शांत हो जाए, वो रिश्ते टिक पाते हैं। तो इस रिश्ते में यही हमें सोचना है कि जो भी रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, ज़रूरी नहीं पड़ोसी का भी रिश्ता होता है। सिर्फ रिश्ता यही नहीं होता कि भाई बहन खून के रिश्ते, खून के अलावा भी बहुत सारे रिश्ते हैं, दोस्ती के रिश्ते जिसमें खून नहीं होता है हमारा सेम, लेकिन फिर भी हम इतने क्लोज होते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। पड़ोसी का रिश्ता वो हमारा खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग हमारे सबसे ज़्यादा काम आते हैं। चाहे वो हमारे रिश्तेदार दूर से नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो हमारे फटाफट हमारे नज़दीक रहते हैं, हमारे काम आ सकते हैं। तो हर रिश्ते का मतलब ये नहीं है सिर्फ खून के रिश्ते का मतलब है हर वो आदमी जो आपसे जुड़ा हुआ है, उसके साथ अहम किस बात का, उसके साथ स्वाभिमान किस बात का। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आप अपने स्वाभिमान को छोड़कर उसके पास चले भी जाते हैं, तो रिश्तों को बनाने के लिए इतना सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है। और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वृद्धाश्रम में लोग बढ़ते जा रहे हैं, या फिर हम देखते हैं कि भाई भाई में ठीक है एक अलग होना, अलग से सेपरेट रहना वो एक अलग बात है, लेकिन टकराव होना, विचारों का टकराव माना जा सकता है कि होता है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनों के भेद जो हो रहे हैं वो बहुत गलत है। मनों में कभी भेद नहीं होना चाहिए। तो आज जो हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो रिश्तों के लिए कविता जो हमने है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। रिश्ता भाई बहन का हो या भाई भाई का, माँ बेटी का रिश्ता हो या बाप बेटे का। देखिए कितनी प्यारी कविता है कि रिश्ते सब तरह के होते हैं। रिश्ता भाई बहन का हो या भाई भाई का, माँ बेटी का रिश्ता हो या माँ बेटे का, या पड़ोसी का हो या रिश्तेदार का, और या हो दोस्ती का। रिश्ते सभी निभाने पड़ते हैं, अपने और अपनों के जीवन में सब्र और त्याग से परिपक्व बनाने पड़ते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है लेखक ने कि रिश्ते सभी निभाने पड़ते हैं। पढ़ने का तो काम ही नहीं, रिश्ते निभाने हैं। रिश्ते सभी निभाने हैं, अपने और अपनों के जीवन में सब्र और त्याग से परिपक्व बनाने हैं। रिश्ते अपनों में बनाने हैं, बच्चे हो या बूढ़े सभी के बीच होते हैं रिश्ते, दोस्तों और दुश्मनों के बीच भी होते हैं रिश्ते। देखिए दुश्मनों का, हम कहते हैं दुश्मन तो कोई होता, लेकिन कभी कभी जब हम विचारों का हमारा मतभेद हो जाता है तो हम उसे दुश्मन मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो भी एक बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। ठीक है हमारे विचार आपस में नहीं बनते हों, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारे मन ना मिले। तो बच्चे हो या बूढ़े सभी के बीच होते हैं रिश्ते, दोस्तों और दुश्मनों के बीच भी होते हैं रिश्ते। कोई रिश्ता खून का होता है तो कोई दोस्ती का होता है। देखिए अभी जैसा मैंने बात करी थी, कोई रिश्ता खून का होता है तो कोई दोस्ती का होता है, कोई रिश्ता पैसों का होता है तो कोई मतलब का होता है, कहीं कोई अपने सम्मानीय व सहयोगियों से जुड़ता है तो कहीं कोई आजकल राजनीतिक रिश्तों से जुड़ता है। रिश्ते में कहीं ना कहीं परस्पर समर्पण होता है। देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि रिश्तों में त्याग होना, समर्पण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्तों में कहीं ना कहीं परस्पर समर्पण होता है, रिश्तों में कहीं ना कहीं सहयोग भी होता है। रिश्तों में समर्पण और त्याग लाने पड़ते हैं, अंततः हमें जीवन में रिश्ते निभाने पड़ते हैं, अंत तक जीवन में रिश्ते निभाने पड़ते हैं। और रिश्ते भाई बहन का हो या भाई भाई का, माँ बेटी का रिश्ता हो या बाप बेटे का, हमें निभाने पड़ते हैं। रिश्ते सभी निभाने पड़ते हैं, अपने व अपनों के जीवन में सब्र और त्याग को लाना पड़ता है। कि कितनी अच्छी बात ये कही है। तो अगर आजीवन का मंत्र हमें सीखना है, रिश्तों को निभाने का मंत्र हमें सीखना है, तो हमें सब्र लाना होगा, हमें समर्पण लाना होगा, हमें त्याग लाना होगा, हमें सहनशील बनना होगा, हमें अपनी वाणी पे काम करना होगा, हमें अपनी भाषा पे काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब मुझसे जुड़े उसके लिए। थैंक यू सो मच।